प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। हम पढ़ रहे थे विविध प्रकार के लेखन, जिसमें आपने सबसे पहले शब्दावली पढ़ी। शब्दावली के बाद आपने पढ़ा फीचर के प्रकार, जिसमें हमने आपको फीचर के 14 प्रकार बताए थे, जिसमें लगभग 11 प्रकारों का वर्णन हम कर चुके हैं। आज हम 12वें प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो 12वां प्रकार है अपना विशेष घटनाओं पर आधारित फीचर। विशेष घटनाओं पर आधारित फीचर। जैसे बाढ़, अपहरण, लूट, आतंकवादी गतिविधियों को ध्यान में रखकर लिखे गए फीचर। यानी कहीं बाढ़ आ गई है, बाढ़ से क्या नुकसान हुआ, या कहीं अपहरण हो रहे हैं, लूट हो रही है, हत्या हो रही है, आतंकवादी गतिविधियां हो रही है। तो ये जितनी भी गतिविधियां हैं, इन गतिविधियों को ध्यान में रखकर जो समाचार लिखे जाते हैं, उसको क्या है, विशेष घटनाओं पर आधारित फीचर कहा जाता है। उसके बाद है 13वां फोटो फीचर। फोटो फीचर किसी एक विषय पर विविध आयामों के साथ ली गई तस्वीरों के आधार पर तैयार किए गए फीचर को फोटो फीचर कहते हैं। तो आपने देखा होगा, जब कैमरे का या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का आविष्कार जब तक नहीं हुआ था, तो छपाई का काम क्या है, ब्लैक एंड वाइट जिसको बोला जाता है, उस आधार पर किया जाता था, जिसमें क्या है, वो मनोरंजन नहीं हो पाता था, उतना आकर्षण नहीं आ पाता था, और वो घटनाएं ज़्यादातर व्यक्ति को, पढ़ने वालों को प्रभावित भी नहीं कर पाती थी। तो जैसे ही कैमरे का आविष्कार हुआ, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का आविष्कार हुआ, तो फिर किसी भी समाचार को, यानी कोई भी एक विषय ले लिया, उस विषय पर यदि फीचर तैयार करना है
तो उस विषय से संबंधित वहाँ उस स्थान की विविध तरीके से, यानी अलग अलग प्रकार से पहले क्या है, तस्वीरें ली जाती हैं, खींची जाती है। फिर उन तस्वीरों के आधार पर फीचर तैयार किया जाता है, उसे कहते हैं फोटो फीचर। ये 13वां था। उसके बाद है 14वां। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के फीचर। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के फीचर। तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम आपको हमने पहले भी बताया है, समाचार लेखन में भी बता दिया है कि आजकल जो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, यानी बिजली से चलते हैं, ऐसे माध्यम इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में आते हैं। जैसे टीवी हो गया, रेडियो हो गया, या मोबाइल हो गया, और उसके अंदर जितने भी क्या है ऐप्स आ जाते हैं, वो सभी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम कहलाते हैं। तो इसकी भी सीधी सी परिभाषा है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जैसे टेलीविज़न, रेडियो, इंटरनेट आदि के लिए तैयार किए गए फीचर। तो इलेक्ट्रॉनिक मतलब कहने का आशय है, फीचर का मतलब एक ही होता है, कोई भी समाचार। अब जैसा क्षेत्र है उसी क्षेत्र के अनुसार उसी तरीके से, शैली आपने पढ़ा होगा हिंदी साहित्य में, शैली का तो होता है तरीका, यानी जैसा क्षेत्र है उस क्षेत्र के लिए उसी तरीके के क्या है समाचार तैयार किए जाते हैं। अब जैसे मान लो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, इसके लिए फीचर तैयार करना है तो पहले हमें देखना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में टेलीविज़न आता है, रेडियो आता है, इंटरनेट आता है, और भी जितने भी इलेक्ट्रिक साधन है सभी आ जाते हैं। तो उनके लिए उन्हीं के अनुसार क्या है फीचर तैयार करने पड़ते हैं। जैसे टेलीविज़न है तो टेलीविज़न के लिए उसके अनुसार फीचर तैयार करना पड़ेगा, रेडियो है तो इसके लिए उसके अनुसार फीचर तैयार करना पड़ेगा। इससे संबंधित भी प्रश्न बनते हैं जो आगे हम आपको करवाएंगे। उसके बाद 14 प्रकारों के बाद अब आपका अगला प्रश्न शुरू होता है, फीचर और लेख में क्या अंतर है। फीचर और लेख में अंतर। फीचर और लेख में निम्न अंतर है। निम्न अंतर है।
यानी आपने फीचर के बारे में तो पढ़ लिया, लेकिन लेख के बारे में आपने नहीं पढ़ा होगा। लेकिन होते दोनों ही क्या है, समाचार है। लेकिन समाचार होने के बावजूद भी दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है, जिनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो पहला अंतर इसके अंदर फीचर दिल को प्रभावित करता है तथा लेख दिमाग को प्रभावित करता है। तो इसको समझिए, फीचर जो है वो दिल को प्रभावित करता है तथा लेख दिमाग को प्रभावित करता है। कैसे? फीचर आपको हमने शुरू में भी बताया था शब्दावली के अंदर ही, कि जब फीचर लिखा जाता है तो फीचर में हम किसी भी घटना को किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। लिखने वाला जो लेखक होता है या व्यक्ति होता है वो स्वतंत्र होता है, और फीचर को हमेशा मनोरंजनात्मक तरीके से लिखा जाता है। इसमें घटा बढ़ा भी सकते हैं और अपनी तरफ से भी कुछ जोड़ सकते हैं। तो इसलिए जो फीचर लिखे जाते हैं तो पढ़ने वाला जो है वो दिल को क्या है, उसके प्रभावित करना चाहिए, उसका मनोरंजन होना चाहिए। तो लेख जो होता है वो दिमाग को प्रभावित करता है। लेख जो होते हैं वो गंभीर मुद्दों पर, गंभीर विषयों पर विस्तार पूर्वक लिखे जाते हैं, किसी समस्या पर आधारित होते हैं। तो लेख को पढ़ने के बाद व्यक्ति क्या है, सोचने पर मजबूर हो जाता है कि ये बात लिखी है तो क्यों लिखी है, इसका क्या उद्देश्य है, क्या इसका मतलब निकलेगा, या बात बहुत सही लिखी है, हमें इसके ऊपर कुछ करना चाहिए। तो इसलिए लेख जो है वो हमारे दिमाग को प्रभावित करता है और फीचर दिल को। यदि रचना अच्छी लगी, मनोरंजन हुआ, तो हमारे दिल को उसने प्रभावित किया। अगला पॉइंट ऊपर लिखते हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि इसको मिटा सकें। तो अगला पॉइंट है दूसरा हमारा फीचर एक गद्य गीत है तथा लेख एक गद्य रचना। दोनों ही गद्य भाषा में ही लिखे जाते हैं। गद्य पद्य आपने पढ़ा होगा, जिसको हम केवल पढ़ते हैं उसको क्या कहते हैं, गद्य कहा जाता है। पद्य काव्य रूप में जो पंक्तियाँ होती हैं जिसको हम कोई भी ले ताल दे सकते हैं, गीत के रूप में गा सकते हैं, उसको कहते हैं पद्य कहते हैं। तो इसलिए गद्य के पीछे यहाँ गीत लगा है। दोनों ही गद्य रचना है, लेकिन इसको गद्य गीत क्यों कहा गया है? क्योंकि फीचर को जब हम पढ़ते हैं तो हमारा मनोरंजन होता है, हमारे दिल को वो बहुत ही प्रभावित करता है, हमें वो रुचिकर लगता है। इसलिए एक प्रकार से इसको गद्य गीत कहा गया है। जिस प्रकार गीत को पढ़ने या सुनने में या गाने में आनंद आता है, ऐसे ही फीचर को पढ़ने में सुनने में आनंद की अनुभूति होती है, इसलिए इसको गद्य गीत कहा गया है। लेख भी एक गद्य ही है, लेकिन ये एक प्रकार की केवल रचना है। ये केवल हमें प्रभावित करता है परंतु आनंद नहीं आता पढ़ने में, इसलिए फीचर एक गद्य गीत है, लेख एक गद्य रचना है। फीचर किसी घटना के
कुछ आयामों को ही स्पर्श करता है, परंतु लेख सभी आयामों को। ये भी बहुत आसान पॉइंट है। यानी जब भी हम किसी विषय पर फीचर लिखते हैं, कोई भी घटना है, तो उस घटना के कुछ ही बिंदुओं को लेकर हम फीचर लिखते हैं। बाकी जितना भी है उसमें हम अपनी तरफ से काल्पनिक डाल सकते हैं। इसलिए फीचर किसी घटना के कुछ आयामों को स्पर्श करता है, लेकिन लेख जो है वो सभी आयामों को, क्योंकि लेख में हम अपनी तरफ से कुछ भी लगा या घटा या बढ़ा नहीं सकते हैं, और फीचर में ऐसा हम कर सकते हैं। इसलिए लेख सभी आयामों को स्पर्श करता है और फीचर कुछ ही आयामों को। फीचर किसी घटना की तथ्यपूर्ण तथा मनोरंजनात्मक प्रस्तुति है। परंतु लेख किसी घटना का गंभीरता पूर्वक लिखा गया वर्णन है। यानी कोई भी घटना है, चाहे दुखद घटना ही क्यों ना हो, फिर भी फीचर जो है उसमें उस घटना को जो तथ्य मिले हैं, केवल तथ्यों को ही लिया जाता है। वास्तविकता से इतना कोई लेना देना नहीं है। केवल उन तथ्यों में से कुछ ही बिंदुओं को चुना जाता है, फिर उन तथ्यों के आधार पर मनोरंजनात्मक तरीके से उसको प्रस्तुत किया जाता है। परंतु जो लेख है वो किसी घटना का गंभीरता पूर्वक किया गया या लिखा गया वर्णन है। उसमें अपनी तरफ से कुछ भी बढ़ा घटा नहीं सकते या लगा सकते हैं। तो ये थी फीचर और लेख में क्या है अंतर। उसके बाद है अगला प्रश्न, फीचर लेखन में ध्यान रखने योग्य बातें। फीचर लेखन में ध्यान रखने योग्य बातें। तो फीचर लेखन करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना
चाहिए। तो पहला है तथ्यों का संग्रह। तथ्यों का संग्रह है, यानी हम फीचर लेखन कर रहे हैं तो उससे संबंधित जितने भी तथ्य हैं उनको पहले हमें एकत्रित या इकट्ठा कर लेना चाहिए। फीचर लेखन से संबंधित तथ्यों का संग्रह करना। दूसरा पॉइंट है प्रस्तुतिकरण। फीचर लेखन करते समय प्रस्तुतिकरण ऐसा हो कि पाठक की उसके प्रति रुचि जगे या बढ़े। रुचि बढ़े। प्रस्तुतिकरण का होता है शुरुआत में फीचर लिखते समय लिखने का इस प्रकार का तरीका होना चाहिए कि प्रारंभिक एक दो पंक्तियों को पढ़ते ही पाठक की उसके प्रति रुचि जाग जाए और पाठक उसको पूरा पढ़ने पर क्या है मजबूर हो जाए, उसको कहते हैं प्रस्तुतिकरण। तो अगला पॉइंट हम ऊपर लिखेंगे। तो इसी का तीसरा पॉइंट हम ऊपर लिख रहे हैं। शीर्षक। शीर्षक का मतलब होता है जैसे कोई भी इंसान है, कोई भी वस्तु है, दुनिया में जो भी चीज़ हमें दिखाई दे रही है हर चीज़ का कोई ना कोई नाम है, नाम से ही हम उस चीज़ को जानते हैं। तो ऐसे ही कुछ भी लिखा जाता है दुनिया में तो सबसे पहले उसका शीर्षक तय किया जाता है, उसका नाम रखा जाता है। जैसे कोई फिल्म बन रही है तो पहले उसका नाम रखा जाता है, यानी उसका शीर्षक रखा जाता है। किसी बच्चे का जन्म हुआ तो उसका नाम रखा जाता है। या पुस्तकों में आपने पाठ देखे होंगे तो सबसे पहले पाठों का नाम दिया होता है, तो वही क्या कहलाता है, शीर्षक कहलाता है। शीर्षक रोचक तथा पाठकों का ध्यान आकर्षित करने वाला होना चाहिए।
यानी कोई भी हम फीचर लिख रहे हैं तो फीचर लिखने से पहले उसका नाम फीचर का अर्थात उसका शीर्षक हमें ऐसा रखना चाहिए जो रोचक हो, पाठक के पढ़ते ही उस शीर्षक के पाठक उस पूरे फीचर को पढ़ने के लिए क्या है उतावला होने लग जाए। तो शीर्षक हमारा रोचक तथा पाठकों का ध्यान आकर्षित करने वाला होना चाहिए। कई बार आप अखबारों में देखते हो बहुत ही नीरस घटनाएं होती हैं जिनका वर्णन अखबारों में किया जाता है, जिनको शायद पाठक जो है पढ़ना पसंद नहीं करता है, लेकिन आपने देखा होगा अखबार वाले या संपादक उसका शीर्षक इस तरीके से अखबार में डालते हैं कि शीर्षक देखते ही पढ़ते ही हम उससे संबंधित सारी घटना का वर्णन पढ़ जाते हैं, चाहे अंदर घटना में कुछ भी मौजूद ना हो। तो अगला है चौथा पॉइंट, उद्देश्य। फीचर लेखन का कोई निश्चित उद्देश्य भी होना चाहिए। यानी हमने फीचर लिखा, क्यों लिखा, क्या वजह है उसकी, हम पाठकों को उस फीचर के बारे में क्यों बताना चाहते हैं, तो फीचर का कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए ताकि पाठक उस फीचर को पढ़कर उससे कुछ सीख सके, कुछ समझ सके और उसके बाद वो अपना रवैया चेंज कर सके या अपना मंतव्य प्रकट कर सके या कुछ बदलाव कर सके। तो इसलिए हर फीचर का कोई ना कोई उद्देश्य भी निश्चित होना चाहिए। अगला है पांचवा और अंतिम, साज सज्जा। फीचर लेखन करते समय चित्र, ग्राफ या आदि साज सज्जा का, सज्जा का ध्यान रखना चाहिए। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, यानी हम फीचर लेखन कर रहे हैं तो फीचर लेखन करते समय उसमें सूचनाओं के अनुसार ही विभिन्न प्रकार के चित्रों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे आपको फोटो फीचर में बताया था, तो मतलब वही है, जब हम फीचर लेखन कर रहे हैं तो अलग अलग प्रकार की रंगीन चित्रकारी की हुई फोटो का प्रयोग करते हुए जब हम फीचर लेखन करते हैं तो उसी को कहते हैं साज सज्जा, यानी सजावट करना, जिसमें हम चित्रों का प्रयोग कर सकते हैं, ग्राफ या और भी कुछ रंगीन चीज़ें होती हैं जिनको हम प्रयोग करते हुए क्या है फीचर लेखन करना चाहिए, क्योंकि ऐसे रंगीन चित्र जो है पाठक को अपनी ओर ज़्यादा आकर्षित करते हैं। तो ये था फीचर
लेखन में ध्यान रखने योग्य विभिन्न बातें। इससे आगे प्रिय छात्रों हम आपको कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।